Good morning, students. So, today we are going to discuss about chapter number 4.1 Communicative English or class 8. In this chapter, we are going to look, the name of the chapter is Love. Okay, what is the meaning of love? Okay, so I'm not going to clarify about love, but that I would like to tell you about the narrator or the writer. Here we will read a story by Guy de Maupassant, who was a great French writer. यहाँ पे हम एक राइटर के बारे में देखते हैं कि वो राइटर जो है वो कौन है। फ्रेंच का राइटर है जिनका नाम है गाव डी माउपासेंट। तो द स्टोरी टेल्स हाउ love govern not only the heart of man but also the heart of bird and animals। तो स्टोरी में और पूर्ण रूप से यही कहा जाता है कि लव यानी प्रेम जो है ये केवल एक मतलब क्या कह सकते हैं, ये केवल एक इंसान के अंदर ही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये और एनिमल्स और बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। सो बिफोर एंटरिंग टू दिस चैप्टर और टू दिस लेसन, please I request you very honestly that you subscribe this channel if newly you are watching, okay, and also hit the bell icon. Okay, let's begin. As usual I do just read and translate because these lessons are reading and translating at the same time explaining, it will be too long. That is why I usually read and translate, and whenever you are watching this video, if you have the same class, please open your book, okay, please open your book, and as I read you also see the lesson, at the same time you listen my sound and see my video also. Okay, let's begin. So this story is about hunting. Okay, how the narrator and his cousin went for hunting, and in between what happened there. So it was written in this lesson, and it was the experience of the writer or the narrator. ये narrator का experience हो सकता है तो जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है, खास करके अपने जो कज़न के साथ वो गए क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए, और उस बीच में क्या उन्होंने महसूस किया, और इसी बात को लेकर के वो बताते हैं। तो दिन में समय का अभाव है, आजकल हमारा कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी के चलते काफ़ी सारे मतलब डिस्टर्बेंस है। तो मेरे पास मतलब लाइटिंग वाले रूम नहीं है, और ये जो रूम है ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। तो पहले जहाँ पे मैं वीडियो करता था वहाँ पे तो लाइट ठीक ठाक थी, पर जैसा भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी और इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और ये रात के समय में ही करना होता है, क्योंकि दिन में यहाँ कॉलेज चलता है, हो हल्ला होता रहता है। So anyway, I hope you will be manage my situation, and without complete watching, you don't skip this video, okay? So ये स्टोरी को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। So we will discuss this chapter into two parts because if I want to complete within one part, so really it will be very long, and I think you will be lost your patience, है ना? So okay, I have just read a newspaper, a drama of passion. नैरेटर कहते हैं कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर को उन्होंने पढ़ा है, और साथ ही साथ एक जिसमें कि एक ड्रामा के बारे में उन्होंने पढ़ा है ऑफ पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है?
धीरज, ठीक है ना, वो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और हेट और एंगर, इसका अर्थ इसी प्रकार कहा जाता है। सो ही किल्ड हर एंड देन ही किल्ड हिमसेल्फ। शायद एक व्यक्ति जो होता है ड्रामा में वो उसे किल करता है, यानी किसी औरत को किल करता है और उसके साथ वो अपने आप को भी किलिंग करता है, अपने आप को भी मार देता है। He must have loved her, शायद वो उसको ज़्यादा प्रेम करता था। It is not he or she the matter to me, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इससे मैं कोई मैटर नहीं रखता कि वो ही है या सी है। It is their love alone that matter to me, और ये उनका प्रेम की बात है, वही मुझे मायना रखता है। It recalls to my mind a रिमेम्बरेंस ऑफ माई यूथ। तो जैसे ये ड्रामा को मैं पढ़ रहा था और पढ़ते समय मेरा यूथ का समय का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, वो यही कहते हैं। यानी ये नैरेटर यहाँ पे जो भी कुछ लिखते हैं और जो भी कुछ हमको बताते हैं, जो भी कुछ नैरेट करते हैं, वो उनके यूथ के समय पर जो इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट के तहत जो भी घटना हुआ, उसी को ये यहाँ पे क्या करते हैं, हमको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या बताते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग, वो कहते हैं कि मैं शूटिंग करने में, बंदूक चलाने में और मैं बहुत रुचि रखा करता था। येट द साइट ऑफ ए वुडन और एनिमल और बर्ड और द blood on its feathers and on my hands affected my heart so deep as to make it almost stop। जैसे जैसे बर्ड्स का खून और उनके या तो फिर एनिमल्स का खून मेरे हाथों में नतपत होने लगा, है ना, और धीरे धीरे मेरा हृदय जो है पिघलता गया और मैं इसी काम को रोक दिया, ठीक है ना। इस काम को, यानी यह शिकार करता हुआ काम को, शूटिंग करता हुआ काम को मैंने रोक दिया। That year she told weather set in suddenly toward the end of autumn। तो वो उसी समय की बात था जो ऑटम, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो ऋतु पूरी हो चुकी थी। एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाय वन ऑफ माई कजन, और मुझे मेरे एक कजन के द्वारा क्या किया गया, इन्वाइट किया गया, जिसका नाम है कार्ल, टू गो विथ हिम एंड शूट डक्स ऑन द मार्शेस नियर हिज फार्म हाउस। तो वो इस बात को कहा कि उनके घर के आसपास क्या है, एक मार्शा प्लेस है, यानी जहाँ पे पानी होता हो, है ना, वो जो हमेशा भीगा हुआ रहता हो। जो भीगा हुआ रहने वाली जगह में ही तो डक को हम देख सकते हैं, क्रेन को देख सकते हैं, या तो फिर फ्लेमिंगोज वगैरह होती है, ऐसे बर्ड्स को हम वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। माई कजिन वाज ए जॉली फेलो ऑफ 40। मेरा जो कजन है, जिसका एक जॉली टाइप का व्यक्ति है और जिसका उम्र कितना है कि 40 बताया जाता है, वो नैरेटर इस प्रकार कहते हैं। ए टॉपिकल और कंट्रीमैन, जो कि एक पारंपरिक गांव का व्यक्ति थे, शॉर्ट और उसका जो चेहरा है बिल्कुल वो नाटा से व्यक्ति था, थोड़ा मोटा से व्यक्ति था मेरे जैसा। मैं ज़्यादा हाइट भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मोटा जरूर हूँ, है कि नहीं। So rough headed and tall, he lived in a large farmhouse situated in a broad valley through which a river ran। तो वो ऐसे एक लार्ज फार्म हाउस में रहते थे, वो वैली में हुआ करता था उस घर, उस मकान, और उस मकान के पास में एक नदी भी बहता था। सो द हिल साइड एंड लेफ्ट वेयर कवर्ड विथ वुड्स। इसका जो पूरा जो एरिया है, वो जो हिल साइड है, वो पूर्ण रूप से जंगल के द्वारा क्या हुआ था, फॉरेस्ट के द्वारा वो पूरा भरपूर हुआ था। Here the rarest of bird could be found। और यहाँ पे अधिकतर मात्रा में क्या पाया जा सकता है, बर्ड्स को पाया जा सकता था। In the valley there were large meadows separated by
As further on by the side of the river there was a vast marsh. It was the best shooting ground I ever saw. वो कहते हैं कि शिकार करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर नदी बहता है। नदी के जो आर पार दूसरी जो दो तरफ होता है, ये बिल्कुल भीगा हुआ एरिया है और ये एक प्रकार का मीडो है और वहाँ पे काफ़ी सारा बर्ड्स वगैरह आते हैं और ये ऐसा एक सुंदर जगह है, उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और यहाँ पे शिकार करना भी बहुत आसान है, क्योंकि अधिकतर बर्ड्स यहीं पे पाए जाते हैं। आई एवर सॉ इट, इट वॉज माई कजिन और चीफ केयर, ही केप्ट इट अस ए प्रोजर्व। तो मेरा जो चचेरा भाई है, मेरा जो कजन है, मेरे लिए इस जगह को क्या किया था, उसने सुरक्षित रखा था। तो द रसेस दैट कवर्ड इट नैरो पैसेज had been cut. Through these passes my cousin often went in his flat or bottomed boat to catch fish or hunt wild fowl. उसके बाद ये ऐसा कहते हैं कि एक नैरो पैसेज था, यानी पथ जाने का रास्ता था, उसी में से होकर के वो बोट में चढ़ता है और फिशिंग करने के उद्देश्य से जाता है और साथ ही साथ कुछ फॉल है यानी कुछ बर्ड्स है, उनको हंट करने के लिए वो जाता है। आई अराइव्ड एट माई कजन इन द इवनिंग, और संध्या के समय पर, इवनिंग के समय पर नैरेटर क्या करते हैं कि वो अपनी कजन को मिलते हैं। और इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, वी हैड डिनर इन द लार्ज रूम whose sideboards, wall and the ceiling were covered with stuffed birds. तो वो कहते हैं कि वो जो समय था बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड था। फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब है जो जाड़ा जिसे कहते हैं हम हिंदी में। एक्चुअली आई एम नॉट फेमिलियर सच हिंदी वर्ड, है ना, वो पर्टिकुलर हिंदी वर्ड मुझे आता नहीं है। शायद जाड़ा कहते हैं उसको, यानी जो भयंकर सर्दी होता है जिसमें हम बहुत ठिठुरने लगते हैं, हमारा शरीर का हर अंग जो है कड़क हो जाता है। इसी प्रकार का एक ठंड का मौसम था और यहाँ पे एक लार्ज रूम होता है बोट साइड में, ठीक है, और वहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद, और ये जो बोट है ना, ये बहुत सारे बर्ड्स का स्केलेटन का द्वारा उस दीवार को बनाया गया ऐसा लग रहा है, यानी ऐसा ही है। जो स्केलेटल होगा बर्ड्स का, उसके अंदर कुछ मतलब उसका शेप को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर कुछ भरे हुए होंगे, और इसी प्रकार को जो बर्ड्स है उस बर्ड्स का जो स्केलेटल है उसी में उस बोट का जो दीवार को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये सारे जो बर्ड्स थे वो विभिन्न प्रकार के बर्ड्स थे, जैसे वहाँ पे देख सकते हैं हावक्स थे, आउल थे और नाइट जार्स थे, और साथ ही साथ बजर्ड्स, बल्च्योर, फाल्कोन, इस प्रकार का बर्ड्स हुआ करते थे। ड्रेस इन ए sealskin jacket, my cousin himself resembles some strange animals. तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मेरा जो कजन है वो एक सिल्क का जो स्किन वाली कोई ड्रेस होता है उसको वो पहनता है, मतलब गर्मी से बचने के लिए सिल्क का चमड़े से बना हुआ जो जैकेट है उसको वो पहनता है। और साथ ही साथ ही टोल्ड मी अबाउट द प्रिपरेशन ही हैड मेड फॉर दैट सेम नाइट। और उसके बाद वो कहता है कि उसी रात के लिए उसने क्या सब प्रिपरेशन कर रखा है, यानी कहाँ जाना है, किस जगह पे शिकार करना है, क्या करना नहीं करना है, ये सभी का प्रिपरेशन क्या है वो कर रखा है, ठीक है। We were to start at 3:30 in the morning, so as to reach the marsh at about 4:30. हम यदि अपनी यात्रा को शुरू करेंगे कितने बजे, 3:30 मॉर्निंग टाइम पे, तो हम जिस मार्श में हम जाएंगे, यानी और जिस भीगे भूमि में हम जाएंगे
और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें सुबह का 4:30 बज सकता है। On that spot, a hut had been built to shelter us somewhat from the biting wind would blow before daybreak. तो वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो जाएंगे, यानी नैरेटर और साथ ही साथ उसका जो मतलब चचेरा भाई है, कजिन है, वो जिस जगह में जाएंगे वहाँ पर एक हट जरूर बना हुआ है और सुबह का बिल्कुल समय पर जाएंगे। लेकिन वो सुबह का समय मतलब डे ब्रेक शुरू होने से पहले पहले क्या होगा कि ठंड बहुत भयंकर होगा। ये बात आप सभी जानते हैं कि और सर्दी के मौसम में और रात नहीं बल्कि 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, बिल्कुल सुबह का जो टाइम होता है, वो भयंकर सर्दी का टाइम होता है। तो ऐसे समय पर वो जाएंगे, वो ऐसे सोचते हैं कि वहाँ ऐसे टाइम पर पहुँचेंगे तो वहाँ का वातावरण इस प्रकार उनको देखने को मिलेगा। I threw myself into my bed immediately after we had finished our meal and went to sleep by the side of a bright fire burning in the grate. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो तुरंत मतलब जैसे उनको लग गया कि भाई 3:30 बजे उठना है और 4:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है, तो उसका मतलब जल्दी सोना है। तो उनका वहाँ पे डिनर पूरा हो जाता है। डिनर पूरा होने के बाद वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक फायर प्लेस होता है वहाँ पे। तो सर्दी का मौसम था ही, अगर वो ज़रूरी है कि सर्दी का मौसम में फायर को पास में रखना, आग को पास में रखना, ये ज़रूरी होता है। सो फायर ग्रेट के पास वो सो जाते हैं। एट 3 o'clock ही वेक अप। आई पुट ऑन माई sheepskin and my cousin covered himself with bear skin. तो यहाँ पर सुबह के 3 बजे वो उठ जाते हैं। उठने के बाद नैरेटर कहते हैं कि वे जो है शिप का जो स्किन होता है ना, भेड़ का जो खाल होता है, उसी को वो पहन लेते हैं। उससे उनको गर्माहट मिलती है। और उसका कजन जो है बेर का स्किन यानी बेर का जो खाल है, वो उसी को क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं। ठीक है ना, वो उसी को पहन लेते हैं। और ये उसका कजिन का मानना था। ठीक है, वो उसके कजिन का मानना था। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इस प्रकार से समय आगे बढ़ता है और समय आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं। तो आफ्टर हैविंग ईच swallowed 2 cups of scalding coffee, ओके, स्काल्डिंग कॉफी, यानी वो कहते हैं कि लगभग तो इसी समय पर ही 2 कप गर्म कॉफ़ी उन्होंने पी लिया, फॉलोड बाय ग्लास ऑफ ब्रांदी, और उसके साथ साथ एक ग्लास ब्रांदी भी पिया है। ब्रांदी ये क्या होता है, ये पीने वाली चीज़ होती है, खास करके सर्दी के दिनों में पिया जाता है। वी स्टार्टेड अकम्पेनिड बाय गेम कीपर and cut 2 dogs and our 2 dogs. तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक गेम कीपर होते थे उनके पास, और साथ ही साथ उनके 2 डॉग जो है वो उनके साथ अभी यात्रा पे जाते हैं। कार्ल एंड आई वॉक्ड साइड बाय साइड, हम दोनों साइड साइड होकर के जाते थे। आर बॉक्स बेंट आउट, हैंड्स इन आवर पॉकेट एंड आर गन अंडर आवर आर्म। वो कहते हैं कि हमारा एक हाथ तो है हमारा पॉकेट के अंदर था क्योंकि सर्दी ज़्यादा था, और दूसरे हाथ में क्या था, हमारा गन था, यानी आर्म में हम गन को चिपका करके रखे थे। और हम इस प्रकार से धीरे धीरे साइड साइड होकर के हम आगे बढ़ रहे थे। वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्श and entered one of the lands of dry rushes. तो वो कहते हैं कि हम इसी प्रकार साइड साइड से होते होते फिर हम जाकर के एक सूखी भूमि पर जाकर के पहुंच जाते हैं। Our elbow which touched the long ribbon like leaves. तो हमारा एल्बो जो है क्या करता है कि एक रिबन टाइप का एक लंबा सा लिप होता है, उसी को टच करता है। ए स्लाइट नॉइस बिहाइंड अस, और एक हल्का सा आवाज़ जो है उनके पीछे की तरफ से आता है।
Suddenly, at the turn of one of the lanes, or I saw the hut which had been constructed to shelter us. I went and rolled myself up in a rug, but it was so terrible cold that I began to cough. My cousin girl felt uneasy for me. तो वो कहते हैं कि तुरंत हम वहाँ पे पहुँच गए और जहाँ पे हमारा शेल्टर था, मतलब हमारा रहने के लिए जो शेल्टर को बनाया गया था, और उसी की तरफ में चला गया। और वो कहते हैं कि उनको बहुत ही सर्दी लगी और सर्दी के चलते उनका कफ हो गया, और वो कफ से उसका जो कजन जो है वो थोड़ा अनईजी फीलिंग करे, यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहे थे। शायद उनके बारे में वो विचार कर रहे थे, या तो फिर वो कफ करने के द्वारा वहाँ पे आवाज़ चला जाता है, और आवाज़ अगर जाएगी तो बर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे। शायद ये इसी बात को लेकर कि उनको अनईजी फीलिंग होता है। नो मैटर इफ़ वी डोंट किल मच टुडे, कोई बात नहीं यदि आज हम ज़्यादा किल नहीं करेंगे। सो ही सेड आई डोंट वांट यू टू कैच कोल्ड, वी विल लाइट अ फायर। वो कहते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे कि ज़्यादा आज अगर हम बर्ड्स के शिकार नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको सर्दी में परेशान नहीं होना चाहिए और कोल्ड तुमको कैच नहीं करना चाहिए, और हम यहाँ पे कुछ आग लगाएंगे। एंड ही टोल्ड द गेम कीपर टू कट सम रस्टेस। फिर उसके बाद जो गेम कीपर थे, यानी उनके साथ जो गया हुए बंदा था, उसी को कह देते हैं कि तुम जाओ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करो, यानी सूखे झाड़ियों को इकट्ठा करो। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं पूरा करता हूँ, और उसके आगे जो भी है ये हम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।